हो गया। यही लाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, चलने दो। हाँ भाई, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर हंसराज आपका अपने यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा सेशन जो होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, आप सभी को साथ जानकारी होगी। और अब मेरी आपसे निवेदन है कि जो भी क्लास है इसको सभी लोगों तक एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे एक बार जुड़ सकें। और एक्चुअली क्या है कि लास्ट जो क्लास थी हमारी बृहस्पतिवार को, उस क्लास में थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ था। मतलब बीच में हम कुछ कर रहे थे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बीच में हमारा थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन करवा रहे थे, बीच में वो अटक गया था, मतलब प्रॉपर रूप से क्लासेस नहीं हो पाई थी। तो एक बार जो क्वेश्चन उस दिन छोटे थे उनको भी मैं एक बार करवाऊंगा अभी पहले तो, और आगे क्या है तो हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी बीच में जो रहेगा उसको भी हम करवाएंगे। और बाकी आपको पता ही है कि रेलवे की एग्जाम डेट भी आ चुकी है लगभग, और राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो सभी एग्जाम की लगभग डेट भी आ चुकी है। एसएससी की एग्जाम भी आपकी डेट लगभग आ चुकी है, सभी की डेट आ चुकी है, तो आप लोग ढंग से तैयारी करें। और अब देखिए बच्चों, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा जो सेशन होता है मंडे टू फ्राइडे होता है। इसमें भी क्या है कि एक दो दिन थोड़ा सा मेरा छुट्टी हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा सा मैं अपनी मर्जी छुट्टी नहीं करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं बिजी बहुत रहता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरी ऑफलाइन क्लासेज रहती हैं, फिर कोई छोटा मोटा काम पड़ता तो इवनिंग में मैं कहीं कहीं कोई सेटिंग, कोई घर का या बाहर का या कोई फैमिली का या कोई रिलेशन का ऐसा कोई काम होता है, उसके चक्कर में क्लास कई बार एब्सेंट हो जाता हूँ, उससे आपसे माफी चाहता हूँ। बाकी मेरी कोशिश रहेगी मैं लगातार आपकी क्लास लूँ। अब देखो, दूसरी बात मैं आपको विदित करा देता हूँ। अभी जैसे आज मंडे है, कल ट्यूसडे, 2 दिन क्लास रहेगी। उसके बाद में मंडे टू फ्राइडे के अंदर आपका बाकी फिर बुधवार से लेकर शुक्रवार तक आपका अवकाश, क्योंकि अब ये होली का समय है, तो होली के टाइम छुट्टी रहेगी। बृहस्पतिवार शुक्रवार की होली और धुलंडी है, तो बुधवार को हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो आज का कल का आपका क्लास रहेगा, बाकी फिर आपकी अवकाश रहेगा शुक्रवार तक। तो फिर आपको मंडे को फिर आपसे हम मिलेंगे, कल तो हम मिलेंगे, उसके बाद फिर मंडे को मिलेंगे। चलो, क्योंकि मैं आपसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, और मेरी क्लास आके देखे फिर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कुछ सोचेंगे, गुरुजी कैसे बताते नहीं, क्लास भी लाइव नहीं करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा समाचार हूँ आप लोगों से। और अभी लोग जो जो जुड़ चुके हैं, रीना बाई जी, जय श्री राम, जय श्री श्याम, गॉड इवनिंग हुकम जी, धर्मपाल जाकीवाल, राम राम सर जी। हाँ, सभी को भैया
हाँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत साधुवाद। देखो आप लोग जुड़े रहिए और आप लोग जितना प्रेम दिखा रहे हैं, जितना प्यार दिखा रहे हैं, उससे ज्यादा मेहनत और ज्यादा कोशिश मैं कर रहा हूँ आपके लिए, चिंता ना करें। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं यथासंभव अधिक से अधिक मैटर दूं और अधिक से अधिक मतलब कम मैटर में अधिक से अधिक दूं। मतलब क्वेश्चन कम हो लेकिन कम क्वेश्चन में पूरा सार गर्भित हो, पूरा सारांश हो, ताकि कम क्वेश्चनों में पूरी मैथमेटिक्स आपकी कवर हो सके और टाइम टेबल जैसा एग्जाम उससे पहले पहले मैं करवा सकूं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरी अगर जिनकी छुट्टी होती है, जिन क्लास होगी, मैं उनका कवर ऑलरेडी कर चुका होता हूं। मुझे पता है छुट्टी है तो मैं उसका कवरेंस कहीं कहीं दे देता हूं। मुझे लगेगा आज छुट्टी है तो कल उसकी जगह कुछ एक्स्ट्रा कराऊंगा या फिर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करवा के जाऊंगा, पूरी कर दूंगा, आप चिंता ना करें। बस आप लोग पूरा प्रेम बनाए रखें, लगातार जुड़े रहिए और जिस दिन ना हो उस दिन क्षमा करें। बाकी हमेशा ऐसा नहीं होता, पर कभी कभी ऐसा बोला दिन भर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। और मैं एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूँ छोटा सा कि भाई होली के बाद में हम एक ऑफलाइन एसएससी का बैच भी बना रहे हैं हमारे सेंटर पर, और ये हमारा ऑनलाइन आपका सेंटर है। बाकी ऑफलाइन सेंटर हमारा जो कोचिंग सेंटर नयाबाज पर, वहां पर हम ऑफलाइन दोबारा एक मैथ का स्पेशल बैच बना रहे हैं, स्पेशल पर्पज एसएससी या रेलवे किसी पर्पज से, पूरा कंप्लीट बैच 6 से 7 महीने का। तो वहां भी आप चाहे तो क्लास ले सकते हैं, जो ले रहे हैं बहुत अच्छी बात, नहीं तो चाहे तो विजिट कर सकते हैं एक बार, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। भैया देखो ऐसा है, आप लोग थोड़ा सा जोश दिखाइए और अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करो एक बार, थोड़ा सा हाँ, कोशिश करें कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़े। और मैं उस चीज पर पहुंचता हूं। हाँ। चलो भाई थोड़ा सा देखो क्षमा चाह रहा हूँ, बार बार क्या कुछ ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब मेरे मोबाइल में भी थोड़ा नेटवर्क कट रहा है, तो उससे क्या मैं ना तो कुछ पढ़ पा रहा ना कुछ, थोड़ी दिक्कत है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ भाई, थोड़ा सा मेरी भी गलती नहीं है, ठीक है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम से। बाकी अब आप जुड़ जाइए फटाफट ना, समय वेस्टेज ना करें और हम आगे चलते हैं फटाफट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है भाई। देखिए हमने लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया था वो क्या कर रहे थे, एक बार हम उससे चर्चा कर लेते हैं। लास्ट में कोई क्वेश्चन करवा रहे थे, वहां हमसे कुछ शायद वो बीच में अधूरा अटक गया था। चलो एक बार मैं थोड़ा पूरा यहां से देख लेता हूं, मुझे भी थोड़ा कम ध्यान है। हम इस तरह क्वेश्चन करवा रहे थे, एक बार थोड़ा सा अटक गया था मामला, कोई बात नहीं, ज्यादा क्या वो रिपीट हो जाए कोई मामला। इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए एक बार, जिन लोगों ने पहले क्लास ली वो भी ध्यान दें, नहीं ली वो भी ध्यान दें एक बार। और सभी लोग देखो भैया, एक बार मेरी कोशिश यही है कि आप जितना हो सके कि ज्यादा इसको शेयर करो, अधिक लोगों को जोड़ो, ताकि ज्यादा लोग जुड़ सके संख्या में, ठीक है। ध्यान देते हैं, देखो 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित होती है, ठीक है। अब इस चीज को ढंग से समझें आप सवाल को, और इसका आंसर देने की कोशिश भी करें आप लोग। मैं बाकी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। देखिए मैंने कहा ना, एक बार जब रूटीन खराब होता है ना थोड़ा सा, उसके बाद फिर पूरा रूटीन खराब होता है ऑलरेडी। तो ये वही दिक्कत हो रही है बार बार, उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आज भी थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, तो देखने में दिक्कत आ रही थी बार बार। तो अब दिक्कत नहीं आ रही सर, आपका काम बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, कोई अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका 5 मिनट करीब खराब हो, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, थोड़ा सी मेरी मजबूरी है, मतलब नेटवर्क आ रहा है गड़बड़ कर रहा है। देखो भाई 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित होती है। नंबर एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, 6 से 50 के बीच उन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए बच्चों
जो किससे विभाजित होती हैं? 5 से। तो पहली बात तो ये कि जब आपको पता है 5 से विभाजित की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि पहली संख्या जो होगी वो 6 होगी। छह से 50 के बीच बात कर रहा है, तो 6 के बाद में क्या होगा? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, और ऐसे कहां तक है संख्या? 50 तक है गिनती। आप मुझे बताओ 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं में 6 के जस्ट बाद में कौन सी है? मेरे हिसाब से 10 ही है, और आपके हिसाब से भी 10 ही होगी। भाई 10 के बाद में फिर क्या होगी? 10 के बाद में 15 होगी, जाहिर सी बात है, उसके बाद 20 होगी। तो कुल मिलाकर डिफरेंस आपका जो 5 से विभाजित होगी वो संख्याओं में डिफरेंस भी 5 का रहेगा, तो सीरीज समांतर बन गई। और जब मैंने बोला ऐसा कोई भी क्वेश्चन उसके अंदर औसत का आपको क्या क्वेश्चन लगाना है भैया? क्या आपको फॉर्मूला लगाना है कि प्रथम संख्या 10 प्लस अंतिम संख्या आपकी 50 जो कि 5 से विभाजित हो ही रही है, डिवाइड बाई 2। तो 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ये आपका कितना हो गया? इसमें तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित हो, ठीक है। तो 60/2, तो 60/2 कितना हो गया बच्चों? 30 हो गया। तो बस ये इसका राइट आंसर होगा 30। शायद आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन था, ये हमने साथ उस दिन करवाया, लेकिन मुझे थोड़ा कम विश्वास था, सही ढंग से आप साथ नहीं समझ पाए, उस दिन थोड़ी दिक्कत आ गई थी। चलिए भैया एक बार लाइक एंड शेयर करो। नीशु मिश्रा जी, गॉड इवनिंग जी, गॉड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम राम जी सभी को। तो मेरे प्रेमियों भैया ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा लोगों को जोड़िए प्लीज। एक बार थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, उसके लिए आपसे मैं बार बार क्षमा चाह रहा हूँ। आगे डिस्टर्ब ना हो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, जियो से प्रार्थना करो, नेटवर्क प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। चलो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको किसी भी तरीके से, मैंने कहा ना मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, और मेरे तो पूरा कंटेंट बढ़िया प्रोवाइड करूंगा और लास्ट तक करूंगा, जब तक आपसे मैंने कहा है मेरा वादे का पूरा मैं पक्का हूं। बस फर्क कितना से मेरी छुट्टी होती है, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ समस्या हो जाती है, बार बार कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। दिन भर ऑफलाइन क्लास होती है, शाम को थोड़ा कोई विशेष काम होता है, बाकी मैं ऐसा नहीं करूंगा। मंडे टू फ्राइडे अपना क्लास चलती है, और उसमें कल आपका क्लास लगेगा ट्यूसडे को, फिर आपका वेडनेसडे से आपका फिर अगले मंडे को चलेगी, क्योंकि बीच में आपकी होली होगी, आपकी छुट्टी रहेगी। तो आप प्लीज मेरा वेट ना करें, धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी मैंने कहा जितनी छुट्टी होती है सबको कवर करके मैं आपको बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। जितनी छुट्टी की चिंता उनकी बिल्कुल ना करें, आपकी सबकी भरपाई मैं कर दूंगा। चलो बच्चों, हाँ 50, 55, 60 इसके 30 पदों का योग एवं औसत ज्ञात करो। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि ये सीरीज हमें पता लग चुकी, 50 55 के बाद 60 इति सिद्धम सीरीज समांतर श्रेणी है। तो हमें पता है 30 पदों की बात कर रहा है, तो पहली बात तो 30वां पद निकाल के लाओ। कौन सा पद निकाल के लाओ बच्चों? 30वां पद। तो 30वां पद निकालने का आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाया, लेकिन अब मैं बार बार उस चीज नहीं समझाऊंगा, बार बार एक चीज रिवाइज नहीं करूंगा, पहले आपको कर चुका हूं। नहीं समझ में आया तो पीछे की वीडियो देखें आप, ठीक है। nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका 30वां पद। बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, पिछले आप देख सकते हैं जाके। a का मतलब प्रथम पद 50 प्लस n का मतलब 30 में से एक गया तो 29, 29 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना डिफरेंस है 5 से। तो 50 प्लस 9 पंजो 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, कितना हो गया 145। 145 से 50 हो गया बच्चों 195। ये हो गया आपका अंतिम पद। हमें पता लग गया अंतिम पद हो गया 195, बस काम बन गया मेरा। अब कोई समस्या नहीं है। अब औसत निकालना है, औसत निकाल दो, योग निकालना, योग निकाल, जो आपको अच्छा लगे वो कर दो। दोनों चीज पूछे, दोनों चीज निकाल देते। औसत बराबर प्रथम पद कितना है बच्चों 50, अंतिम पद 195/2 कर दो, ये तो होगा आपका औसत। अब ये कितना होगा 195 और 50 कितना होगा, 250 में से 5 का मतलब 245 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजा से 122.5 हो गया बच्चों एवरेज। तो आपसे सेकंड नंबर चीज एवरेज पूछी गई है, तो 122.5 केवल पहले ऑप्शन में, तो ये इसका एवरेज के साथ में योग भी ये इसका आंसर होगा। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हुई थी, सही ढंग से आप प्रॉपर समझ नहीं पाए, इसलिए चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 122.5 एवरेज। तो योग यदि आप निकालना चाहे भी, अगर आपका दिल कर रहा है हम योग निकाल के मानेंगे, तो मैंने बोला कि इस एवरेज को, इस औसत को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ पदों की संख्या 30 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका योग आ जाएगा। वो आंसर कितना होगा आपको 3675। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये वाला, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार कि 30 पदों का योग एवं औसत ज्ञात करना है बच्चों। शायद आप लोगों ने क्लास ली होगी तो मुझे लगता है कि आप इसकी उम्मीद से ज्यादा आप इसका आंसर देंगे। नीसू मिश्रा जी का वन आंसर आया। नीसू मिश्रा ठीक है सर, हाँ बिल्कुल जी नीसू जी, आप चिंता ना करें। और मैंने कहा ना एक बार, ये मेरा वादा है आपको, वादा है मेरा कि आपको पूरा ढंग से कंटेंट दूंगा। बस आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो, ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए वैसे एक बार, है ना, और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करवाइए। आप लोग कोशिश कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में भी है, अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ जुड़ जाएगा। आप और हम मिलकर करेंगे तो सब कुछ संभव होगा। देखिए अब ये चीज वही कि 255 के बाद कितना है, 260, 260 के बाद 265। समझते रहिए बात को भाई। यहां आपके सामने क्लियर है कि 255, 60 और 65 है। इति सिद्धम, डिफरेंस तो 5 का आ रहा है, ये 5 जुड़ा, ये भी 5 जुड़ा, तो है तो समान प्रश्रेणी। अब पहली बात है कि 30 पदों का योग या औसत पूछा, तो हमने इसका मतलब पहला पद निकालना है। अंतिम पद तो पता है 265, पहला पद नहीं पता, कोई बात नहीं। सीरीज को उल्टा समझो, उल्टा का मतलब 265 से 260, 260 से 200, इसको बढ़ाने की बजाय आप ऐसा सोचो विपरीत टर्म्स में आ रही है, तो ये प्लस की बजाय ये हो रही है बच्चों माइनस। ऐसा सोचो क्या होती जा रही है, ये माइनस होती जा रही है। इधर को आप आएंगे तो जब ये, तो इसको आप इधर से शुरू कर दो, 265 को प्रथम पद मान लो, इधर इसको माइनस करते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। वही है आपका nवां पद बोले तो आपका इस तरह से ये मान के चलो, जैसे ये प्रथम पद हो गया तो इधर वाला 30वां पद हो जाएगा जो प्रथम वाला है। तो आप इसको ऐसा समझ जाइए, ए प्लस की बजाय इसको कर देंगे a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आप घटते जा रहे हैं ना। तो प्रथम पद हो जाएगा आपका 265 माइनस n बोले तो 30, 30 में से एक कम है तो 29, 29 को कुछ से गुणा कर दे 5 से, तो 265 माइनस 9 पंजो 45, वही हो जाएगा बच्चों 145, 5 में 5 का 0, 6 में 4 का तो 120 बचा। ये आपका हो गया प्रथम पद 120 हटा, बात खत्म। इतना काम होने के बाद सवाल तो आपका हल है ही, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्रथम पद जब आ गया, मैं आपको फिर बता रहा हूं माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप सीरीज को उल्टा चल रहे हैं, आप घटाते हुए आ रहे हैं ना कि बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो घटाएंगे, जाहिर सी बात है 265 आपका आखिरी पद है, उससे आप कम करते आएंगे 5 5, और आपको 29 कम करने, 29 इंटू 5 कम करने 265 में से, वही आपका पहला पद होगा। रटना नहीं बनता बिल्कुल भी। तो अब इसका आपका अगर आपसे औसत पूछा जाए तो आंसर आपका पहले औसत निकालना है, तो क्या निकालेंगे बच्चों, प्रथम पद होगा 120, ठीक है, मैंने बोला समांतर श्रेणी यही इस्तेमाल करना है। अंतिम पद होगा 265 और डिवाइड बाई कर दो बच्चों 2। मैंने कहा ना मैं आपको हर जगह अलग अलग चीज नहीं, एक ही चीज इस्तेमाल करवा रहा हूं बार बार। तो 120 प्लस 265, ये हो गया आपका कितना 200, 320, 385, और 385 का आधा कितना होगा, 2 एकम 2 बच गया 1, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 192.5 हो गया एवरेज। जिस ऑप्शन में 192 पॉइंट आपको 5 मिल रहा है एवरेज, वही उसका योग होगा। हटा होगा आंसर। फिर भी आपका मन करता है तो आप निकाल सकते हैं। योग के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस आपका जो 192.5 आया है आपका औसत, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स है 30, हटा आंसर आपका वही आ जाएगा बच्चा 57, 75। कोई दिक्कत भाई प्यारो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, सर यार ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन तो सारे करवा दिए अपन ने। मुझे ऐसा लगा पीडीएफ भी दूसरी डल गई तो क्वेश्चन सारे करवा दिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चन करवा दिए सारे, तो दूसरी पीडीएफ है पूरी पूरी। वो तो पीडीएफ ही अलग है अपनी, कहाँ मिलेगी वो, बॉक्स है ना ये वाला, ये वाला कि ये वाला, ये वाला इसमें अपनी है, इसमें इसमें वो कौन, आपने कौन सी खोली थी बता मुझे, ये वाली, ये खोली थी। और ये है क्या, ये क्वेश्चन सारे मुझे लगता है करवा दी। क्लास 5 में तो कन्वर्ट नहीं कर दी सर ने, क्लास 4 हाँ
बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ये है वो क्वेश्चन। मैं कह तो रहा ना, ये सब क्वेश्चन तो हो चुके हैं ऑलरेडी, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे, है ना। चलो कोई नहीं, पीडीएफ गलत डल गई है। चलो भैया कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन जो करवाए थे ना वही दोबारा चल रहे थे। हाँ नीशु मिश्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का, हाँ बीरबल साइकिल आर्टलेट जय हो, बिल्कुल धन्यवाद बहुत बहुत भैया। देखो थोड़ी सी पीडीएफ है ना दोबारा रिपीट हो रहे हैं, सारे सारे क्वेश्चन में दूसरी पीडीएफ लेके आ रहा हूँ, उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे। उसमें भी हमने ये 1 2 और इसमें हमने ये क्वेश्चन किए थे लगभग चौथे नंबर का 3 नंबर ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई नहीं, जो हो गया जो हो गया। इस क्वेश्चन पर आप आइए, वो थोड़े सभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। एक लड़के के 4 पेपरों में, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सुनते जाइए बात को, वो सारे क्वेश्चन हो चुके बच्चे, वो थोड़ा बार बार रिपीट हो रहे थे, क्वेश्चन वही थे ना, पीडीएफ गलत डल गई थी। एक लड़के को 4 पेपरों में 91, 88, 86 तथा 78 अंक प्राप्त होते हैं, उसे 5वें पेपर में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि औसत 85 हो जाए। ठीक है, आपने जो पढ़ लिया कोई बात नहीं, डबल रिपीट होगा, उसके फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अब यहां पर देखें, आप ये कह रहा है ताकि औसत 85 होना चाहिए, उसको 5वें पेपर में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। ये सवाल को आप करने की थोड़ी सी अगर कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यही क्वेश्चन हमारा रहा था उस दिन, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई थी। बिल्कुल निशु जी आपने सही आंसर दिया। अब इस पर ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है। एक लड़के को 4 पेपर हैं, बात को समझते जाइए, 4 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। देखो मैं और 5वें पेपर की तो बात ही कर रहा है। पहले पेपर में 91 नंबर मिले, दूसरे पेपर में 88 नंबर मिले, तीसरे पेपर में 86 नंबर मिले, चौथे पेपर में 78 नंबर मिले। वो कह रहा है कि 5वें में कितने नंबर आए मेरे ताकि औसत कितना हो जाए 85। तो औसत 85 कब होगा कि सभी में 85 85 बटना चाहिए। इसका मतलब ये है यहाँ भी 85, यहाँ भी 85, यहाँ भी 85। तो अब हम ये चाहते हैं कि यार इन सब में 4 पेपरों में 85 85 करने के बाद कितना फालतू बचता है उसे 5वें पेपर को दे देंगे, भाई इसके अलावा तू और ले ले, तो तेरे 85 एवरेज बना देगा तू। तो बात को समझो, ये 91 85 से कितना फालतू है, 5 फालतू है ना 85 से, सॉरी 6, और 88 कितना फालतू है इससे, 85 से 3, ये इससे 1 फालतू है, और ये इससे कम है। कितना कम है, 85 से 78 कितना कम है बच्चे, 5 और 2 7 कम है। अब मेरी बात को समझो, 7 कम ये है तो 6 और 1 7, ये 7 से 7 को मामला होगा बराबर कि भैया इसका तो मामला होगा रफा दफा, इधर 7 कम इधर 7 ज्यादा, तो ये मामला आपका बराबर हो चुका है। अब तुम्हारे पास केवल 3 नंबर फालतू है, 3 नंबर आप 5वें पेपर वाले को बोल दो तू ले ले भाई 3 नंबर, हमको तो 85 85 चाहिए, उसको हमने दे दिए। इसके अलावा इसको कितने नंबर और चाहिए बच्चों ये बताओ मुझे, 82 और चाहिए ना, बस यही इसका आंसर है आपका 82। ठीक है, मतलब उसका एवरेज 82 हो जाना चाहिए, मतलब एवरेज 85 हो जाना चाहिए। यही इसका एक तरीका है, थोड़ा सा एक तरह से हम कह सकते हैं भाई कंसेप्ट वाली बात है कि सबको बराबर बराबर करना है। पर फिर भी अगर आपको नहीं लगता सब ऐसे मुझे नहीं करना, क्योंकि हर आदमी की समझ अलग अलग होती है, तो उसके लिए आप क्या करें कि भैया 4 पेपरों को टोटल कर ले, आराम से कर लो भैया। 91 प्लस 88 प्लस 86 प्लस 78 कर लो, 4 पे टोटल करना आपको ही पड़ेगा। टोटल भैया 8 अच्छा 14 और 8 22 और 1 23, 80 लगी 2 2 और 7 9 और 8 17 और 8 25 और 9 34, ये 343 होगा 4 पेपरों का टोटल। उसके 5 पेपरों का औसत चाहिए उसे 85, तो 5 पेपर का टोटल कितना हो जाएगा 85 इंटू 5, समझते जाना मेरी बात को। तो ये हो जाएगा 55 25, 80 लगी 2 5 8 40 और 2 425 नंबर चाहिए, 343 उसके आ चुके 4 पेपर में, बात खत्म। तो 5वें पेपर में कितने चाहिए, 425 में से 343 घटा दे मेरे लाडलो, तो 425 है माइनस 343 कर दो भाई, 5 में 3 कर दो, 12 में 4 8, कितने नंबर आ गए 82, ये इसका आंसर होगा। तो जो आपको अच्छा लगे उस चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है प्यारो, चलो अच्छा क्वेश्चन है, समझते जाओ भैया। इसका आंसर देने की कोशिश करें प्यारो, सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें भैया। 82 बिल्कुल बिल्कुल सभी का 82 आया। निशु जी आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करें भैया ना। देखो भाई
क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 ही था, ठीक, कोई बात नहीं। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष, ये है बच्चों शेष, है ना, शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए? सवाल को समझे, बहुत अच्छा सवाल है, इजी भी है। क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 ही था, मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 ओवर तक आपका रन रेट 3.2 था। बात को समझते जाना। आपको अगर सवाल नहीं समझ में आए तो किसी भी सवाल में 3 बातें आप लिख सकते हैं: संख्या, औसत, और आपको संबंध पता होना चाहिए भाई इसमें कि औसत बराबर राशि योग, योग बटे राशि योग संख्या, और योग बराबर औसत इंटू संख्या। ये संबंध आपको तीनों पता होना चाहिए आपस में। तो पहले 10 ओवर में रन रेट, तो 10 ओवर में संख्या 10, रन रेट थी 3.2, मतलब औसत ही होगा ना, एक ओवर में 3.2 रन इससे मारा, तो 10 ओवर में टोटल कितना हो गया? 10 गुना 3.2 कितना हो गया? 32 हो गया कुल। 282 रन के लक्ष्य पर पहुंचना है। टोटल कितना लक्ष्य पहुंचना है इसको? तो 282 रन का जब लक्ष्य है, टारगेट हमारे पास 282 रन का है, और हमने अभी बनाए कितने? सिर्फ 32, तो 32 कम कर दो। आपको अभी 250 रन और बनाने हैं। 10 ओवर में तो आपका 3.2 रन रेट था, अभी आपने 32 रन बनाया, आपको 250 रन और बनाने हैं, और ये 250 रन आपको शेष 40 ओवर में बनाने हैं, ठीक है। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए, है ना। आपको टोटल से जो लक्ष्य है वो 242 का टारगेट पूरा करना है, और ये आपको शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए ये बताना है। तो ये 250 रन जो है आपको कितने ओवर में बनाने हैं? 40 ओवर में बनाने, बात खत्म भाई। वहां का तो आपको 3.2 है ही, तो 250 में किसका भाग लगा दो? 40 का, तो 0 से 0 कट गया, 25/4 बोले तो 6.25, 6.25 का मतलब 6.25 हटा, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। कोई बात समझने में दिक्कत हो तो बताओ भाई, चेक कर लीजिए एक बार चेक कर लीजिए। नीशु मिश्रा का 5 का 3, 6.75, 5 का 3, 6.75। बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक करा, एक बार चेक करो क्या गलती की आपने। भैया 10 ओवर का आपका 3.2 मतलब 32 था, आपको 282 रन पे लक्ष्य पे पहुंचना है, तो 282 में 32 कम कर दीजिए, आपको 250 रन और चाहिए। वो कह रहा है कि 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए, तो आपको 250 रन जो बनाने हो 40 ओवर में बनाने, 10 में तो आप पहले ही पारी खेल चुके हो, तो बस 250 में 40 का भाग लगा दीजिए, आपका 6.25 आ गया बच्चों। बाकी कोई गलती आपने करी होगी उस पर फोकस कीजिए, ध्यान कीजिए। चलो आगे जोड़िए भैया, दादा ध्यान देते हैं आगे। चलो भैया, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है भाई, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा। 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति स्थापन कर दिया जाता है, नया व्यक्ति का भार क्या है? अब ये सवाल देखो, कोई ना तो शॉर्ट ट्रिक लगाने का है ना कोई फॉर्मूला लगाने का। अभी सवाल को थोड़ा सा सोचेंगे तो भी हल कर देंगे, सोचने का हल है, मतलब पूरा सवाल ही सोचने का विचार करने। नीशू जी हाँ ओके भैया। तो भैया देखो, आप मुझे ऐसा लग रहा है आप लूज हो रहे हैं, मतलब आप बहुत ढीले हो रहे हैं, क्योंकि चैटिंग संख्या बहुत ही कम जा रही है, डाउन हो रहा है मामला, है ना। थोड़ा सा इसको बढ़ाइए भैया, इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिए, इसको सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप है अपने पास में ना, ताकि लोगों तक पहुंच सके मैसेज। इसको बढ़ाओ बच्चों। ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरी भी कमी है थोड़ी सी, मैं देखो अपने आप में सबसे बड़ी बात है मेरी कमी को एक्सेप्ट कर लेता हूं। मेरी कमी है कि मैं रेगुलर नहीं आ पाता, छुट्टी है तो उससे बच्चों का रूटीन टूट जाता है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं रूटीन टूटे वाला ही, लेकिन मैं मेरी पूरी कमी को पूरी कर दूंगा। जब भी कोई छुट्टी होगी तो उसकी पूर्ति में अगले दिन पक्का करके जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप लोग अपने वादे पे खड़े हो, ज्यादा लोगों को जोड़िए प्लीज, है ना। चलो भाई, इस सवाल के ऊपर पहुंचते बच्चों। 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। मेरी बात को समझे, मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। ये 8 आदमी है, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, पांचवा आदमी, छठा आदमी, सातवां आदमी, आठवां आदमी। इनका औसत वजन 1.5 किलो बढ़ता है। कितना बढ़ता है?
डेढ़ किलो बढ़ता है, बिल्कुल रटना नहीं है, कभी बात को समझते जाना है मेरी बात को। 1.5 किलो इतना औसत वजन प्रत्येक व्यक्ति का बढ़ जाता है। अब इतना वजन बढ़ने का मतलब पहले तो ये देखो कितना किलो बढ़ा, अगर एक आदमी का 1.5 किलो तो कितना किलो बढ़ेगा। आप नॉर्मल सोचो, 1.5 3, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 किलो वजन बढ़ेगा। कितना किलो वजन बढ़ेगा? जब 1.5 किलो एवरेज बढ़ने का मतलब है कि 12 किलो वजन टोटल में बढ़ना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर आप 1.5 किलो एवरेज सबका बढ़ाना चाहोगे तो आपको 12 किलो वजन एवरेज टोटल में बढ़ना चाहिए, जब तो सब्जी 1.5 किलो आएगा। चलो बिल्कुल आसान। वो कह रहे हैं ये ऐसा होगा कब? उनमें से एक व्यक्ति है जिसका भार 65 किलो था, हमें पता नहीं कौन सा आदमी हो सकता है, वो 8वें नंबर का, भार कितना है इस, ये तो बाहर गया, इसकी जगह दूसरा आदमी आया, तो जाहिर सी बात है 65 किलो का जब जाएगा उसकी जगह जो दूसरा आदमी आएगा अगर 65 किलो का ही आएगा तो कोई चेंज ही नहीं होगा। हमें तो चेंज करना है, और चेंज भी कितना करना है, सबको 1.5 किलो देना है। तो सबको 1.5 किलो देने का मतलब 12 किलो वजन चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। तो जो आदमी मेरे पास में आएगा बच्चों, वो 65 किलो का जाएगा तो 65 के साथ में 12 किलो फालतू लेके आएगा ना, तभी तो सबको 1.5 किलो दे पाएगा। बस हो गया सवाल कि 65 किलो का गया, कितना फालतू बढ़ रहा है, 1.5 किलो। 8 आदमी है तो सभी का 12 किलो वजन बढ़ाना पड़ेगा इसको, तो 12 किलो अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आएगा, मतलब 65 + 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 77 किलो। हटा, कोई रटने वाली बात नहीं, कोई सोचने वाली बात नहीं, कंसेप्ट वाली बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? भाई कोई शॉर्टकट की जरूरत है क्या इसमें, या रटने वाला कोई शॉर्टकट लिखना है क्या? मुझे नहीं लिखना चाहिए, रटने वाला होता है मत रटो उसे, वो सवाल का ही शॉर्टकट होता है जो हम लिखते हैं, ठीक है? जो सवाल में करवाया जाता है उसी को अपनी भाषा में एक शॉर्टकट के रूप में लिखा जाता है कि आने वाले व्यक्ति का भार बराबर जाने वाले व्यक्ति का भार। अब उसको रटोगे तो रटो, आपकी इच्छा है, मैं तो बोलो नहीं रटो आप इसे, ये तो फर्जी टीचर और फर्जी आदमी की बात है जो आप इस तरह से लिख दें आने वाले व्यक्ति का भार, क्योंकि हम रट थोड़ी रहे, मैथ तो पढ़ रहे हैं, ऐसे कोई याद होगा भी नहीं। बराबर जाने वाले का भार प्लस माइनस है औसत में वृद्धि या कमी इनटू संख्या। हटा, अब वृद्धि होगी तो भी कमी होगी, तभी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, वृद्धि होगी तो प्लस कर देना, कमी होगी तो माइनस कर देना। बात तो वही ना, रटना थोड़ी है। अगर ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे, बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। 1.5 किलो बढ़ा एक आदमी का, तो 12 आदमियों कितना बढ़ेगा, मतलब 8 आदमियों का 12 किलो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो जो आदमी आएगा 12 किलो फालतू का आएगा ना, जो गया उससे 65 किलो गए तो 12 किलो फालतू का आएगा। साथ समझ गए होंगे मेरी बात। चलो आगे चलता हूं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सुंदर सवाल, अति सुंदर प्यारा सा सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई घुमा दो बच्चों इस क्वेश्चन को, जहां तक हो सकता है सारे जहां में घुमा दो इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले पेपरों में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीसू मिश्रा नहीं सर, क्या नहीं, मैं समझा नहीं भाई नीसू जी। हाँ मंगलवार बुधवार रविवार का औसत तापमान 41 डिग्री, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री। यदि शुक्रवार को वास्तव में 39 डिग्री तापमान था तो मंगलवार का तापमान क्या था? इस सवाल को आप करने की कोशिश करें और मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे भी, मुझे आपसे उम्मीद है बच्चों। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाना चाहिए भाई दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसका जवाब आना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही शानदार और गजब क्वेश्चन है, शानदार जानदार बढ़िया, ठीक है, हर पर्पस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो कोशिश करें इस क्वेश्चन का जवाब देने की आप लोग हैं। चलो भाई ध्यान दो बच्चों, ढंग से इस पे आंसर आप देने की कोशिश करो, अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करो अपने माइंड को और कोशिश करिए। देखो आपका, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एग्जाम का शेड्यूल सभी का आपका हो चुका है लगभग रेडी, और अभी चुनाव होने थे जगह जगह, वो भी चुनाव लगभग हो लिए। तो अभी चुनाव आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के आएंगे थोड़े दिनों बाद में, तो उससे पहले सरकार कुछ आपको भर्ती भी करवाएगी, तो आप प्रॉपर तैयारी पर लग जाइए। पक्का है आपकी एक बार वैकेंसी जो निकाली गई उनकी पूर्ति अभी सरकार दूसरा चुनाव होगा लोकसभा को, उससे पहले करवाएगी। तो आप लोग बिल्कुल फोकस कर लीजिए अपनी पढ़ाई पर, और यहाँ आपको ध्यान दीजिए जो आपको मैथ में पढ़ा रहा हूँ इतने फोकट में, इसको आप इसका इंपॉर्टेंट समझते हो, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, आप भी इसका पूरा महत्वपूर्ण तक शेयर करो, आप भी इसका पूरा महत्वपूर्ण इसका आनंद उठाओ और लोगों तक पहुंचाओ। धन्यवाद। आपका एक नीसू मिश्रा 42, चलो किसी का तो आया। हाँ नीसू जी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सभी लोग भी कोशिश करें तो मुझे खुशी होगी।
देखो मंगल बुध, मैंने आपसे एक ही चीज बोली, जब भी कोई सवाल करना हो उसमें 3 बातें लिख लो मित्रों। सवाल में कभी गलती नहीं होगी, 5 सेकंड 3 सेकंड खराब ज्यादा हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। बस दिमाग लगाना, मंगल बुध और रवि, मंगल बुध और रवि औसत इतना, बुध गुरु और शुक्र, ये बच्चों शुक्रवार है। मंगल बुध और गुरु और बुध गुरुवार और शुक्रवार, ये गुरुवार है, ये गुरुवार है। मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान और बुधवार गुरुवार शुक्रवार का औसत तापमान इतना, ये शुक्रवार है बच्चों। ये शुक्रवार को वास्तव में 39 डिग्री, तो मंगलवार का तापमान हमें निकालना है। सवाल शायद थोड़ा सा सही कर दिया। देखो मंगल बुध पूरा नहीं लिखना, वो थोड़ा समझाने, मंगल बुध और गुरु, इनका औसत तापमान है तुम्हारे पास 41, तो टोटल हो जाएगा 3 दिन का 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123। फिर आपके पास में अगला है बुध प्लस गुरु और प्लस शुक्र, इसका तापमान आपके पास में औसत है 40, तो ये हो जाएगा 40 या 120। यदि शुक्रवार का पर्टिकुलर शुक्रवार का तापमान आपके पास में कितना दे रहा है, 39, तो एक दिन का 39, तो औसत भी वही, तो टोटल भी। अब आपको निकालना मंगलवार का। तो देखो सबसे पहला आपका ऐसे सवालों में क्या करना होता है, विचार कीजिए, मेरी बात को ढंग से सुनना भी, कंसंट्रेट होकर खोपड़ी को। ये जो शुक्रवार का तापमान, इसको उसके साथ जोड़िए जिसमें शुक्रवार नहीं है, आपको मैं अच्छा तरीका बता रहा हूं, इसको वहां जोड़ो जहां इसकी जरूरत है, जिसके पास उसके पास मत ले जाओ। इस शुक्रवार को आप मंगल बुध और गुरुवार और शुक्रवार मिला के ये टोटल बन जाएगा 4 दिन का, मंगल बुध गुरु और शुक्र। और मंगल बुध गुरु और शुक्र में से बुध गुरु शुक्र का घटा दूंगा तो मंगल का अपना आप ही बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, बताओ। ये 4 दिन का तापमान हो जाएगा मंगल बुध गुरु और शुक्र, इसमें से बुध गुरु और शुक्र का घटा दूंगा तो आपका मंगल का तो अपना आप ही बचेगा ना। तो 123 में 39 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9 3 12 और 3 और 3 6 162, ये हो गया आपका मंगल बुध और शुक्र का, ठीक है। इसमें से आप बताइए बुध गुरु शुक्र का टोटल 120 घटा दीजिए, तो 162 में 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 6 में 2 का तो 4, ये आपका आंसर होगा बच्चों 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत शायद आपको नहीं आई होगी मेरी बात से शायद, ठीक है। तो कतई नहीं रटना, रटने की 1% कोई जरूरत नहीं, बात समझ में आ रही चाहिए, मैंने जो आपको कहा है बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आज आपको रटा दूंगा तो कल फिर आप भूलेंगे, आज ट्रिक बता दी कल फिर भूल जाएंगे, इसलिए बात को समझ कर ही चलना है, ठीक है। कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, छोटा सा, मैंने कहा 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकते, करना ही क्या है, 3 से गुणा इसको करो, 3 से गुणा इसको करो, बस इसमें जोड़ के घटाना था यार, 2-4-5 सेकंड का काम है बस, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने में इतना समय ले रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही जानदार, जो इसको करेगा उसको 26 जनवरी को बच्चा गोल्ड मेडल दिया जाएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करे, उसको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा जो इस क्वेश्चन को हल करके देगा, ठीक है। चलो भाई, नीरज जाटव का 42 आंसर आया था, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश कीजिए अगले क्वेश्चन के बच्चों। हाँ निशु जी ने बोला सर ये ओल्ड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये क्वेश्चन देखो भैया, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो बृहस्पतिवार को तापमान कितना था, ठीक है। एक बार कोशिश करिए, 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, ज्यादा आपके पास समय है नहीं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों। लास्ट 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, गिन रहा हूं मैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, करिए। जो इसका जवाब देगा मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।
हाँ भाई चलो, किसी का जवाब नहीं आया कोई बात नहीं, अब मैं ही कोशिश करता हूँ आपके लिए समझाने की। चलो बच्चों, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने आपसे बोला जब भी कोई सवाल आपको अगर परेशानी करता है, कम समझ में आता है, आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, 3 बातें लिख लेनी है, संख्या, औसत और कुल। बहुत ही शानदार सवाल है बच्चा, ट्रिक का तो सवाल है भी नहीं है, कोई ट्रिक का सवाल नहीं है, बहुत ही जानदार सवाल है, आपको समझना पड़ेगा स्मार्ट तरीके से। सोमवार बुधवार, सोमवार से बुधवार मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार, चलो हिंदी में ही लिख देता हूं, सोमवार मंगलवार और बुधवार, इसका जो औसत तापमान है वो दे रखा है तुम्हारे पास 37। मैं आपसे कहता हूं 3 दिन का टोटल हो जाएगा 7 या 21, 80 लगी 2 और 3 या 9 2 11, 111 डिग्री सेंटीग्रेड होगा 3 दिन का टोटल। ये बात समझ में शायद आपको आ गई होगी। उसके बाद है मंगल से बृहस्पति, मंगल बुध और बृहस्पति, या गुरुवार भी कह सकते हैं बृहस्पतिवार को, कोई बात नहीं है। इसका औसत तापमान है 34, तो 34 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 80 ले 1 और 3 तिया 9 1 10, 102, 3 चौक 12, 3 तिया 9 1 10। और आपके पास दे रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान, अब यहां आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात को समझना है जो कहना चाह रहा है। यहां इसने किसी पर्टिकुलर तापमान नहीं दिया, इसने ये बोला है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो। ये चीज समझने लायक है। हालांकि मैंने कहा ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगले स्टेप को भी लेके जाएगा। इसमें आपको 2 तापमानों में आपको रेशो निकालना है, रेशो दे भी रखा है। बृहस्पतिवार का तापमान मतलब बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। समझ लेना मेरी बात को, सोमवार के तापमान का 4/5। इसका मतलब है कि अगर सोमवार का तापमान 5 हुआ तो बृहस्पतिवार का 5 का 4/5 कितना होगा? 5 का 4/5। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, तो सोमवार का 5 तो बृहस्पतिवार का हो जाएगा 5 का 4/5, तो कितना हो जाएगा? ये 4। ये बात समझ में आपको आई होगी या नहीं आई होगी, पहले एक बार ये देख लीजिए आप। ये बात शायद आप लोगों को समझ में आई होगी भैया, जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि बृहस्पतिवार और सोमवार के तापमान का जो अनुपात है वो हमने कहां से निकाला? इससे 4/5 या सीधा सीधा 4:5 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर समझने ये है कि 4 किसका होगा, 5 किसका होगा। ये आपको इस लाइन से समझना है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का संबंध किसके? सोमवार से। तो पहले सोमवार का 5 माना, उस 5 का 4/5 4 हुआ, बस इतना काम होगा, आप सवाल को समझिए। अब हमें बृहस्पतिवार का तापमान निकालना है, मतलब इस 4 की वैल्यू पता करनी है। तो ये वैल्यू कैसे पता होगी? देखिए, अगर मैं इस सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान में से मंगल बुध बृहस्पतिवार का घटाता हूं, तो इसमें से जब ये घटाऊंगा तो मंगल बुध से मंगल बुध तो कट जाएगा, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार का तापमान आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 111 में से 102 गया तो 9 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 9 डिग्री। सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, और सोमवार माइनस बृहस्पतिवार यहां कितना हो रहा है? 5 में 4 गया तो 1। इस 1 की वैल्यू हमारे पास में आई बच्चों 9। ये बात आपको समझनी पड़ेगी जब आप गणित को भी पढ़ेंगे ना। अभी तो मैं बहुत ही बेसिक बात करूं, थोड़ा सा अभी स्टेप आगे भी ले रहा हूं धीरे धीरे, जीरो टू हीरो लेवल ऐसे नहीं बनता, समय लगेगा आपको समझने में भी। तो इन दोनों का डिफरेंस जो 1 है वास्तविक रूप से किसके बराबर है? 9 के बराबर। बस 1 बराबर 9 तो 4 बराबर हो जाएगा आपका 9 चौका 36 डिग्री सेंटीग्रेड। हटा, बात खत्म। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों किसका? बृहस्पतिवार का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार देख लीजिए। चलो बच्चों, थोड़ा सा और जोर लगाइए और कोशिश कीजिए सवालों को हल करने की और समझने की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अभी लिख दीजिए साहब ये सवाल कम समझ में आया या ज्यादा समझ में आया, कोई दिक्कत है मैं कोशिश दोबारा कर सकता हूं, लेकिन जल्दी से कमेंट करिए कोई बात अगर दिक्कत हो तो, ठीक है। समझ में आया तो यस कर दीजिए, सर समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, सवाल बहुत अच्छा है, शानदार है, ठीक है। एसएससी सीजीएल के पर्पज का सवाल है, बहुत ही शानदार है। एनटीपीसी लेवल 2 के पर्पज का है, ठीक है। तो शायद मैं समझ सकता हूं सबको समझ में आ गया। अगर कमेंट आपके नहीं आया तो किसी भी तरीके का, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचता हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलो अच्छी बात है। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, सबको समझ में आ गया। 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 28 वर्ष। यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी? देखो, ये कोई इतना गंभीर सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है, आप समझे। मैंने बोला 2 बातें आप लिख लो, अगर जिसको कम समझ में आ रहा हो ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, शुरू बाद में आप प्रैक्टिकल खुद कर देंगे। सदस्य 5 है, औसत आयु 28 है, टोटल हो जाएगी 20 5 8 45 140। आप मुझे बताओ, यदि 20 वर्ष का सदस्य को निकाल दो तो सदस्य निकलेगा तो कम भी होगा ना, संख्या 4 हो जाएगी, बात खत्म। और उम्र उसकी 20 वर्ष साथ में लेके जाएगा ही जाएगा। मान लो सटक गया आदमी कोई 20 साल का, तो अपनी उम्र भी लेके जाएगा, कैंडिडेट भी कम होगा, तो उम्र तो हो जाएगी टोटल 120, आदमी हो जाएंगे 4, तो औसत आयु क्या हो जाएगी भैया? औसत बराबर राशि होगी, योग बटे राशि होगी संख्या। 120 में भाग लगा दो 4 का, मतलब 4 × 12 30 वर्ष इसका एवरेज हो जाएगा आंसर। बेटा कोई ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, है कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट बच्चों? नहीं है। ट्रिक वहां लगाओ जहां दिक्कत हो। ट्रिक का मतलब वो भी कंसेप्ट वाली होनी चाहिए, रटने वाले को ट्रिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। चलो ध्यान देते हैं आगे बात पर। अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अब जैसे यहां थोड़ा सा समझते हैं बात को ना, यहां हम विचार करेंगे बात पर। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कोशिश करना बच्चों। ये मैंने पहले पिछले सेशन में इस तरह कुछ क्वेश्चन समझाया था, अब दोबारा ये आया, ठीक है। उस टाइम थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तब इसमें और कोशिश करूंगा अच्छे समझाने की। कर देखेंगे सर तब समझ आएगा अच्छे से। गुड निशु जी, हाँ कर देखना फिर समझना, कोई दिक्कत तो मुझे बताना। एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 1900 रुपए प्रति महीना है। यदि मैनेजर की तनख्वाह जोड़ दी जाती है तो औसत 2000 रुपए हो जाता है, तो मैनेजर की वार्षिक तनख्वाह ज्ञात करो। अब यहां देखो, मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट वाला ट्रिक बताऊंगा, सवाल को पूरे तरीके से भी हल करवाऊंगा, मतलब पूरा तरीका वो भी कंसेप्ट ही, वो भी कोई ट्रिक सा ही मान लो, कंसेप्ट वाला ही। पर लगता है कि गुणा ज्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि उसको संक्षिप्त करें। वो भी एक कंसेप्ट होता है, कोई रटने वाली चीज बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। समझते हैं बात को। एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 1900 रुपए है। मैं इस चीज को थोड़ा सा साइड में कर देता हूं आपको, थोड़ा ताकि बात को समझाने में दिक्कत कम रहे। 20 कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 1900। एक तरीका तो यह है मेरे दोस्तों, संख्या औसत और कुल, ये 3 बातें मैंने लिखी। कर्मचारी 20 हैं, उनकी औसत तनख्वाह 1900 है, तो टोटल हो जाएगा 1900 गुना 20, 19 दूनी 38, 3 बिंदी 38,000 रुपये तनख्वाह होगी 20 कर्मचारी। यदि मैनेजर की तनख्वाह जोड़ दी जाए तो मैनेजर की तनख्वाह जोड़, मैनेजर बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी ना, आदमी 21 हो जाएंगे, जाहिर सी बात है आदमी भी 21 हो जाएंगे ना। आदमी भी 21 हो गए। जब आदमी 21 हो गए तो ये कह रहा है तो औसत 2000 रुपए हो जाता है। औसत कितना हो जाता है बच्चों? 2000। तो अब टोटल 2000 को 21 से गुणा कर 42, मतलब तो जाहिर सी बात है 42,000 21 आदमियों की टोटल तनख्वाह है, 38,000 20 आदमियों की टोटल तनख्वाह है। तो आप इतना समझ गए होंगे, जब 21 आदमियों की 42,000 तनख्वाह है, 20 आदमी तनख्वाह 38,000 है, तो जो 21वां आदमी जुड़ा है जो मैनेजर है, उस मैनेजर की मासिक तनख्वाह कितनी, क्योंकि अब बात मासिक की करिए प्रति महीना, तो मैनेजर की जो मासिक है, मासिक जो सैलरी है, उस मैनेजर की मासिक सैलरी कितनी हो जाएगी? 42,000 माइनस 38,000। मैं आपको पूरी एक एक बात लिख के समझाऊं ताकि आप घबराएं ना। तो ये हो गई 4,000। अगर आपसे वार्षिक पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है बच्चों? वार्षिक पूछ रहा है तो भैया 4000 को किससे गुणा कर दे? 12 से, तो ये हो जाएगा 12 चौको 48,000। ऑप्शन में 48,000 है तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिख तो तुम्हारे पास जिंदाबाद है। ये तो होगा पूरा। हालांकि इसमें कोई ऐसी, इस पूरे तरीके को करने में मेरे साथ मेरे कोई दिक्कत आई नहीं, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं।
पर फिर भी मैं थोड़ी सी इसमें कोशिश कर सकता हूँ बात को समझने की। वो मैं आपको पिछले वाली वीडियो देखना, उसमें पूरी चीज समझाई, जो सारी वीडियो खराब हुई थी वो समझाई जरूर इस बात को इस तरीके की हो, उसको आप देखना। तो इससे पहले हुई है बृहस्पतिवार को, ठीक है। उस वीडियो में पूरा मैंने जो इसका कंसेप्ट से मैंने जो बताया वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। वो कंसेप्ट क्या था देखो, वो कंसेप्ट ये था कि आप दो बातें तो लिखेंगे 20 से 21 हुए कैंडिडेट और 1900 से 2000 हुए। यहाँ आपको थोड़ा सा ये गुणा करना बचा सकते हैं, ये 100 बटा ये आपका 1 बटा। यहाँ आपको इतना करना है कि इस एक को आप गुणा कर दीजिए, मान लीजिए 2000 से, आपका दो दिल करे उससे कर लो, किसी से भी 2000 से 1900 में से, लेकिन मैंने मान लो इससे कर दिया 1 गुणा 2000। तो अब शर्त यह है कि इसकी जो इधर वाली संख्या है, ये बीच का डिफरेंस, इसको गुणा करना है। जैसे इसमें आपने इस वाली लाइन में आपने नीचे वाली से गुणा किया, तो इस वाली लाइन में ऊपर वाली से गुणा करेंगे इसको, इस 100, इसे इतना डिफरेंट लगाना है। अगर इसको 1900 से किया होता इसको हम 2100 से करते, बस ये मैंने पूरा समझा है पिछला वीडियो। तो इसको हम गुणा करेंगे 100 को किससे करेंगे 20 से, बात समझ में आई। तो 2000 तो ये हो गया और 2000 ये हो गया। तो ये सीधी जो तनख्वाह आती है ना, ये मैनेजर की आती है, जो आदमी जुड़ता है उसकी तनख्वाह आती है बस। तो ये मासिक तनख्वाह आ गई मैनेजर की, बस वार्षिक निकालने फिर आपको वही तरीके गुणा पारा कर देना। बात क्लियर समझ में आ गई होगी, शायद कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो मित्रों, 25 छात्रों की औसत आयु 70 वर्ष है, जिसमें अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने वर्ष की? 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो कितना अच्छा सवाल, अध्यापक की आयु पूछ रहा हूं आपसे, सेम टू सेम सवाल है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपसे निपट जाएगा और 3-4 सेकंड में हो जाएगा। कोशिश करें आप लोग इसका आंसर देने की। हाँ सोनू भैया, क्वालिटी बढ़ाओ नेट की। सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, कर देख। ठीक है भैया, साफ दिखाई नहीं दे रहा। आप देखो एक बार, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है? ये थोड़ा सा भैया नेट की प्रॉब्लम चली रही है, मेरे साथ ही हो रही है। तो जियो में तो ये तो लैंडलाइन का है तो दिक्कत होगी, तो कोई बात नहीं। इससे थोड़ा ये तो हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ये तो नेट वाले से प्रार्थना लगा सकते हैं, करो उससे प्रार्थना भाई, सुन लेता हमारी, ठीक है। बाकी बिल तो हम दे ही रहे समय, वैसी कोई बात ही नहीं है। अब देखो आप, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, यदि इसमें अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या है समझे आप? देखो मैंने कहा तरीका एक तो वही है, संख्या, औसत और कुल। 25 छात्र है, औसत 17 वर्ष है, तो टोटल कर सकते हैं ना 25 गुना 17, 25 है कि 150, 25 तो 175, हासिल लगी 17, 25 से कम 25 और 7 32, 10 42, 425। ये तो हो गया अपनी 17 साल के हिसाब से 25 छात्रों की उम्र। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर दूंगा तो अध्यापक की आयु शामिल करने का मतलब अध्यापक शामिल हो गए तो आदमी 26 हो गए। तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि, औसत हो जाएगा 18। 18 को 26 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 18 पंज 90 और 18 6 की 108, हासिल लगी। ससुर ये भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब जिस दिन होता है ना पूरा दिमाग अपसेट करते हैं, सारे क्लास को ढंग से नहीं देते, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये हो गया 108, 10, फिर 18 दूनी 36 और 10 46, ये होगा 468। तो ये 468 वर्ष उम्र हो गई टोटल कितने आदमियों की? 26 आदमियों की। और 25 आदमियों की उम्र हो गई 425। तो 468 में जब 425 घटाएंगे तो अध्यापक की आयु आ जाएगी। तो 8 में से 5 गया तो 3 और 6 में से 2 गया तो 4, तो अध्यापक की आयु होगी 43 वर्ष। एक तरीका तो ये होगा पूरा लिख करके आप संख्या औसत को मल्टीप्लाई करके। दूसरा मैं आपको बता ही चुका हूं क्या करना है कि कुछ नहीं करना,
आपको ये तो लिखना ही लिखना है भैया 25, चाहे यहीं से समझ लो, इधर ही कर लेते हैं, यहीं समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ये 17 से 18 हुआ तो 1/, ये 25 से 26 हुआ तो ये भी 1/, इसको थोड़ी देर भूल जाओ भैया। आपको क्या करना है, इस एक को जैसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 25 से, कर दो भैया 1 गुणा 25 कर दिया, ठीक है, प्लस इस एक को मल्टीप्लाई कर दो इधर वाली संख्या से 18 से, 1 गुणा 18 हो गया, हटा, तो ये हो गया 25 प्लस 18 कितना हो गया 43, हटा, ये थोड़ा सा आपको गुणा करने का काम जो है ये बच जाएगा, ठीक है। लेकिन ये करने के लिए विशेष चीज मैं आपको पहले बता चुका, वहां से आप देख लेना कैसे मैंने बताया, क्यों कराया, क्योंकि हर चीज का मेरे पास रीजन है कैसे और क्यों, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ कोई भी चीज की, जो भी काम होता है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पिछली वीडियो आप एक बार जरूर देखिए पूरी, ठीक है, क्योंकि बार बार बताऊं फिर टाइम वेस्ट ज्यादा होगा आपका, ठीक है। तो मैंने पूरी चीज समझाई हुई है, बस ध्यान ये रखना है, अगर इधर वाले पक्ष में से ऊपर की संख्या ली है तो इधर वाले में नीचे की ली, बस करना गुणा मल्टीप्लाई से, इधर वाले को इधर से, इधर वाले को इधर से। अगर आप जैसे गलती से कोई कहेगा साहब मैं इन दोनों को नहीं लूंगा तो इन दोनों को लूंगा, ठीक है इन दोनों को ले ले, तो अब 17 को 1 से कर लो, तो 17 एकम 17 प्लस फिर इस एक को 26 से कर लो, हटा, जब भी वही 43 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसा मन करे आप कर लेना, कोई समस्या नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये है भाई हमारे पास क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सात परिणामों का औसत 16 है, जिनमें से पहले दोनों का औसत 15 और अंतिम दोनों का औसत 20 है। बहुत अच्छा सवाल है। शेष परिणामों का औसत क्या होगा, इसको भी आप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैंने आपको पूरा चीज समझा दिया है, तो कोशिश करें इसका आंसर देने की भैया। नेट की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही चल रही है गुरुजी आजकल। अच्छा उनकी मैं क्या नहीं, मेरा ही नहीं चल रहा, जियो का ये प्रॉब्लम हो रही है पूरी, जियो भी नहीं चल रहा है, कमेंट भी नहीं आ रहे प्रॉपर तरीके से। चलो कोई नहीं है, तो जो है ये क्या करे, तो चलो बच्चों है ना भाई, तो मैं कमेंट भी नहीं पढ़ रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि आज थोड़ा सा हो ही रहा है मिस्टेक है ना। चलो कोई दिन अशुभ भी होता है, उस्ताद पत्नी किसी शुभ मुंह देख लिया, पड़ोस में रहता है एक आदमी, देख लिया उसका गड़बड़ हो गया होगा। चलो 7 परिणामों का औसत 16, जिनमें से पहले दोनों का औसत 15, अंतिम दोनों का औसत 20। तो इसमें देखो ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें आप कोई ट्रिक लगा भी नहीं पाओगे, आप लगानी भी नहीं है, सार सीधी सी है। संख्या मैंने बोला आपको एक सांचा बनाओ, जैसे ईंट का सांचा, तो उसमें डाल दो, माल ईंट बन के तैयार हो जाएंगे, और कुछ करना ही नहीं है। संख्या औसत कुल 7 परिणाम है, संख्या 7 है, औसत 16 है। अब 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 16 का बाहर आना चाहिए आपको, 7 से 42, 4 और 7 एकम 7 4 11 112 हो गए, जिसमें से पहले दोनों का तो 30 है, पहले दोनों का परिणाम सॉरी 15 है, औसत 15, तो टोटल होगा 30 पहले दो का, और अंतिम दो का औसत होगा कितना 20, तो इनका टोटल होगा कितना 40। तो आप समझ सकते हैं अगर इन चार संख्याओं को टोटल की बात करो तो 70 हो गया, तो 7 में से 4 संख्या गई, मान लो 112 में 70 गई तो कितनी बची, 112 में से अगर 70 जाएंगे तो कितनी बचेगी बच्चों, 30 और 2 32 बचेगी ना, ये 32 बाकी की 3 संख्याओं का टोटल ही हुआ, ये 32 बाकी की 3 संख्याओं का क्या हुआ टोटल हुआ, 70 और 30 सॉरी 32 नहीं 42 होगा, ठीक है। 112 में 70 जाएगा तो 42 बचेगा, तो 3 संख्याओं टोटल कितना हो गया हमारा 42 हो गया। तो जब ये 42 हो गया तो हमसे पूछ रहा है कि इनका औसत कितना होगा, तो 3 का टोटल 42, तो औसत कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा बच्चों 14, ये इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत आपको बात समझ में आ गई होगी, साथ किसी भी तरह कोई समस्या नहीं है भाई। 7 का टोटल 112, बाकी की 4 संख्या टोटल आ गया 70, 112 में 70 आप तसल्ली से घटा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं घटा तसल्ली से घटाओ, 2 में 0 गया 2, 11 में 7 गया 4, हटा 42 आया, 42 में 3 संख्या टोटल जब 42 है तो एक के हिस्से में कितना आएगा 14 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, थोड़ा सा बने रहो और बस।
अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए बी तथा सी का औसत भार 45, ए तथा बी का इतना और बी और सी का इतना है, तब बी का भार कितना होगा, ये हमें बताना है। ऐसा सवाल मैं आपको शायद करवा दिया होगा क्वेश्चन पिछले सेशन में, या तो मैंने, और एक बार लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार पिछले सेशन में करवाया है और एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कोई बात नहीं, होता गलती से उस दिन नहीं हो पाया प्रॉपर, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। सर कोई भी नहीं कर रहा कमेंट, कोई बात नहीं, मेरा सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है ना, कोशिश करो। देखो भाई, ए बी तथा सी का औसत भार 45 किलोग्राम तथा ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम। अब देखो तरीका मैंने बोला ना वही है, एक तो संख्या, औसत और कुल है। अब देखो हर चीज के मैं दो तरीके बता रहा हूं आपको कोशिश करके। ए बी सी तीन है, ए बी और सी, इनका औसत आपको दे रहा है 45, तो तीनों का टोटल हो जाएगा 45 इंटू 3, 3 पंजो 15, एक 300 का 12, एक 13, 135 होगा तीनों का टोटल। फिर है ए और बी, केवल दो आदमियों का औसत है 40, तो टोटल हो गया 80। फिर है बी और सी, इनका औसत है 43, तो टोटल हो जाएगा 86। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आपको बी का भार निकालना है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, आप देखिए तो ये बन जाएगा a प्लस 2b प्लस सी, और a प्लस 2b प्लस सी में से a प्लस 2b प्लस सी में से अगर a प्लस b प्लस सी घटा दूंगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या बचेगा, b बचेगा। भाई a प्लस 2b प्लस सी में से a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, 2b में से b जाएगा तो b बच जाएगा बस। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 80 प्लस 86 को, इसमें से किसको घटा दीजिए 135 को, क्योंकि ये चार संख्या का टोटल होगा जिसमें b डबल हो गया, और ये तीन संख्या का टोटल होगा इसमें आपका b निकल जाएगा। तो 80 80 160, इनका टोटल होगा 166, इसमें से आप घटा दीजिए 135 को, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 में से 5 गए 6 में से 3 गया 3, 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं अगर थोड़ा सा थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करता हूं, अगर यहाँ पर पुरानी वाली जो बात मैंने आपको बताई, देखो वो क्या है, वो वही चीज है कि तीन संख्या है, इनका औसत 45 है, ठीक है, ये दो और दो टोटल हो गए चार संख्या। यह आपको थोड़ा समझना है कि दो संख्या तो ये, दो संख्या ये, इनका एवरेज कितना था 40, इनका एवरेज था 43 है। यह थोड़ा सा विचार करेंगे सब, इनका 45 है, इनका 40 है, इनका 43 है, तो यहां विचार करो सब, ये 40 कितना कम है, 5 कम है। मैंने पहले बताया था दो संख्याओं पर कितना कम हो जाएगा 10 हटा, और ये दो कम है 45 से जो मेन आपका एवरेज है, तो दो के हिसाब से दो संख्याओं कितना कम हो गया 4 कम, तो टोटल होगा 14। ये 14 आपका कम हो गया टोटल फाइनली, ठीक है, 10 और 4 14। तो आपका जो पहले का एवरेज 45 है उसमें से 14 को कम कर दीजिए, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा सीधा 31। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताओ, बाकी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, शाबाश नीशू जी, राज जी, हाँ जी, हेलो सभी को धन्यवाद बहुत बहुत भाई, है ना। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, ये भी शायद मैंने करवाया था, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो ये थोड़ा सा इसको आप लोग करेंगे और इसको करके इसका आंसर जो है ना कमेंट में डाल देंगे, ताकि मुझे ये तो पता लगे भाई जो क्वेश्चन आपको करवाया कम से कम वो भी आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो जो मैं करवा चुका हूं उसको तो कम से कम उसके ऊपर तो कमेंट कर दे एक बार कम से कम, कि जो क्वेश्चन मैंने करवाया है और इस तरह का क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, तो इसको आप कोशिश करें कि इसको कमेंट करें, इस पर बताइए क्या इसका आंसर आएगा, कैसे आएगा, सॉल्यूशन करके डालने की कोशिश भी करें। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा मैंने आज कुछ टाइम वेस्ट हुआ, 1-2-5 मिनट का, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ वैसी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बीच में छुट्टी होती है उनके लिए भी क्षमा चाहेंगे। बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ हाथ जोड़कर कि मैं जो भी समय आपका खराब करूंगा, जो मतलब खराब का मतलब जो मेरे वजह से आपकी छुट्टी होगी, उस चीज का मैं आपकी पूरी पूर्ति जब भी क्लास लेके आऊंगा उसमें पूरी कर दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अधिक लोगों को जोड़े रखें ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे, और जब हौसला बुलंद होगा तो इरादे भी नेक होंगे, और जब इरादे नेक होंगे तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे।